वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हमें किस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा निफ्टी में और हम किस तरह से हमारे ट्रेड्स कल के लिए इंट्राडे के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी देख लेते हैं कि आज की एक्सपायरी के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, मार्केट ने किस तरीके से मुंह दिखाया। देखिए, कल का अगर एनालिसिस वीडियो दो मैंने आज के लिए आपको दिया था, अगर आपने देखा तो यहाँ पे आज ओवर ट्रेडिंग से सब लोग जितने लोगों ने देखा और फॉलो किया एनालिसिस को, ओवर ट्रेडिंग से बच गए। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि मार्केट जिस दिन, देखिए आज पूरे दिन 3 बजे तक मार्केट ये पूरी एक छोटी सी रेंज में था। देखिए यहाँ पे भी रेंज, कंटिन्यू रेंज बनाए, थोड़ा नीचे आया, फिर से यहाँ पे रेंज और फिर से यहाँ पे भी रेंज। जब जिस दिन ऐसा मोमेंटम होता है 15 से 20 ट्रेड ले लेते हैं लोग, क्योंकि पर्सनली मुझे इतने मैसेज आते हैं ऐसे दिन कि इतना बड़ा आज लॉस कर दिया, कोई कोई कैपिटल पूरा खत्म कर देता है। तो उससे ज़रूर बचोगे, क्योंकि बहुत ही क्लियर मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि ऊपर के लिए ये लेवल थी, एग्जैक्ट लेवल मार्केट ने आज उसे रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर नहीं जा पाया। 18,590 की लेवल थी और नीचे के लिए ये सपोर्ट था 18,485। ये 100 पॉइंट की रेंज। मैंने आपको क्या बताया था कल के दिन कि मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता है इस रेंज में और मार्केट यही इसी बीच में रहता है 20 मिनट के बाद, मार्केट ओपन होने के मतलब 9:15 को ओपन होता है, 9:35, ठीक है, 9:35 को अगर यहीं पे रहता है, मैंने आपको कल बताया था कि 15 से 20 मिनट अगर इसके अंदर ही रहता है तो हमें सिंपली डायरेक्शनल ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करना है जब तक ये रेंज नहीं निकालता। यहाँ पे आप स्ट्रैडल वगैरह सेल कर सकते हो, ये क्लियरली मैंने बताया था। अब देखिए, बहुत से लोगों को ये पता नहीं होगी चीज़ें, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल क्या होता है, तो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको अगर सिंपली बताऊँ स्ट्रैडल होता क्या है। अब मान लेते यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा था 20 मिनट के बाद आज की ओपनिंग के, ठीक है, ये लेवल आ जाती है 18,550। तो जो स्ट्राइक प्राइस होती है, मतलब जो एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होती है एटीएम की, उसका हमें क्या करना है, कॉल भी सेल कर देना है और पुट भी सेल कर देना है। 18,550 का कॉल और पुट दोनों एक साथ सेल करना है। इसमें होता क्या है, मान लेते आपने 50 रुपए वाला एक कॉल सेल कर दिया और 50 रुपए वाला एक पुट सेल कर दिया। ठीक है, अब मार्केट अगर यहीं पे रहता है इसी रेंज में, तो होता क्या है, ये दोनों जो 50-50 पे सेल किए ऑटोमेटिकली डीके होता है, थीटा डीके आपको पता है, डीके होता है और ये भी कम हो जाता है, ये भी कम। जब क्योंकि मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे यही घूम रहा है और एक्सपायरी का दिन है, इन्हें तो जीरो होना है ना, दोनों को जीरो होना है। तो ये अगर 30-30 रुपए पे भी आ जाते तो होगा क्या, देखिए आपने सेल किया, दोनों मिला के 100 रुपए पे सेल किया है ना, इसको 50 और ये 50, अब दोनों कितने के हो गए, देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा 60 रुपए पे आ गए, मतलब 100 पे सेल किया, 60 पे यहाँ पे अभी चल रहा है जो पोजीशन है। तो हुआ क्या, आपको कितने मिले बीच में इसके, 40 रुपीज़, वही आपका प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन अगर दोनों आपने सेल किया, स्ट्रैडल वगैरह या फिर स्ट्रैंगल सेल किया, तो ये बेनिफिट होता है। तो जिन लोगों ने सेल किया बहुत ही बढ़िया आज के दिन प्रॉफिट हुआ होगा, करेक्ट। क्योंकि एक इस दिन आप अगर डायरेक्शनल ट्रेड लेते, ठीक है, तो क्या होता, देखिए यहाँ पे किसी ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, ब्रेकआउट फेल हो गया, किसी ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, वापस मार्केट ऊपर आ गया, ठीक है, फिर से ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, फिर से नीचे, तो इसी दिन आपके बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग से अगर आज बचे हो गया, आपने अगर फॉलो किया होगा एनालिसिस तो जरूर बचे होगे, अगर नहीं फॉलो किया होगा तो यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग हुई होगी, आज बड़ा लॉस किया होगा। इससे तो फिर आपको कोई नहीं यहाँ पे बचा सकता, अगर आपने जानबूझ के यहाँ पे की चीज़ें तो। लेकिन अगर फॉलो किया तो ओवर ट्रेडिंग से बचे होगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई होगी आपको कल का एनालिसिस देख के, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए सब लोग। ठीक है, देख लेते, देखिए क्योंकि देखिए एक सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर एक्सपायरी का वगैरह दिन रहा, ठीक है, एक्सपायरी का दिन, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, और आपको पता है मार्केट साइडवेज होगा और आपने स्ट्रैडल वगैरह सेल किया, ठीक है, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, तो उसे हमेशा 2 बजे या 2:30 बजे निकाल देना। क्योंकि अगर एक्सपायरी के दिन मार्केट साइडवेज रहेगा और आप अगर यहाँ पे इस होप पे बैठे हो कि मार्केट 3:30 तक साइडवेज ही रहेगा, तो ये भूल जाओ, ये बहुत कम बार होगा। अगर मार्केट मॉर्निंग से साइडवेज है तो वो 2 या 2:30 बजे एक बड़ा मूव देगा, जिसे गामा मूव कहते हैं, और एक बड़ा मूव जब आएगा आपका स्ट्रैडल वगैरह जितना प्रॉफिट दे रहा होगा वो पूरा चला जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, आपने अगर 9:30-10 बजे के आसपास कोई स्ट्रैडल सेल किया है तो उसे 2-2:30 बजे एग्जिट कर देना। ठीक है, स्ट्रैडल वगैरह आप अगर नए लोगों नहीं जानते तो एक बार देख लेना, आपको थोड़े से यहाँ पे इसका बेनिफिट हो सकता है ऐसे दिन। ओके, अब कल कैसे ट्रेड करना है वो देख लेते। देखिए उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चले जाते। ठीक है, 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया, आपको एक चीज़ दिखेगी, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल पे यहाँ पे 2 दिन रेंज बनाई। अब यहाँ पे आप देखोगे 2 दिन रेंज बनाई, तो मार्केट ये एक रेंज बना रहा है, यहाँ पे रेंज, यहाँ पे रेंज। अब देखिए होगा क्या, कल कैसे ट्रेड करना है, सिंपल मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बता देता हूँ। जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाते जाते जो वापस से रिकवरी, मतलब ये रिवर्सल दिखा है ना, अब सिंपल है, मार्केट अगर कल यही कहीं फ्लैट ओपन होता है, नीचे अगर आता है, तो 2 सपोर्ट लेवल है यहाँ पे जो कि निकल के आते हैं। 18,435 की एक सपोर्ट,
तो इस सपोर्ट पे आता है और यहाँ कोई डबल बॉटम वगैरह पैटर्न या फिर अच्छी खासी रेंज बना के ऊपर ब्रेक करता है तो हम कॉल ट्राई करेंगे यहाँ पे। सिंपल है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ये जस्ट यहाँ पे मार्केट कंफ्यूज है कि क्या करना है क्या नहीं, तो हम ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पे 18, जैसे ही मार्केट यहाँ पे नीचे आएगा होल्ड करेगा, ठीक है, 18,435 हम क्या करेंगे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट इनकेस यहाँ नहीं रुकता है, मार्केट सीधे नीचे भी आता है या फिर गैप डाउन भी होता है, तो ध्यान रखना एक और सपोर्ट लेवल है 18,380 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद कोई ब्रेकआउट बनाता है या फिर कोई अच्छा डबल बॉटम या कुछ पैटर्न अच्छा बनाता है, बुलिश हैमर कैंडल वगैरह, तो यहाँ पे भी कॉल ही लेंगे हम। ऊपर का टारगेट होगा फिर 380 से भी लेते हैं, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 18,480 और एक टारगेट आ जाएगा 18,580 का, ठीक है, 18,580 ये दोनों हमारे टारगेट हो गए। ओके, ये क्लियर है। अब इन केस देखिए, इन केस बड़ा गैप डाउन हो जाए इसी लेवल पे हमारे 18,380 पे, ठीक है, मतलब सीधा सीधा इस पे ही गैप डाउन हो जाए, लगभग 480 के पास हमें 100 पॉइंट का अगर इवन गैप डाउन होता है, तो क्या करना है हमें यहाँ पे, जैसे ही गैप डाउन के बाद कोई हैमर कैंडल वगैरह बनती है या कोई बुलिश कैंडल बनती है, जैसे उसके ऊपर निकलेगा हम यहीं पे कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। और उसी कैंडल का लो हमारा ऐसे होगा 15 से 20 पॉइंट का। मार्केट यहाँ से एक शार्प रैली दे सकता है, ठीक है, फिर ये टारगेट हो जाएंगे 480 580 हमारे टारगेट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा सपोर्ट है। अब वर्स्ट केस में होता क्या है, अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा गैप डाउन या कुछ करके यहाँ पे आता है और यहाँ से कहीं ऊपर निकलता ही नहीं है और वो नीचे ब्रेक करता है, तो फिर मार्केट हो जाएगा बियरिश। ये क्लियर चीज़ आप यहाँ पे माइंड में रखना, मार्केट बियरिश होगा, ठीक है। इसके नीचे 18,380 के नीचे हम क्या करेंगे, जैसे ही सस्टेन करने लगेगा हम पुट लेंगे यहाँ पे। नीचे का टारगेट फिर 18,300 का एक होगा और 18,200 का, ठीक है। ये दोनों टारगेट नीचे के लिए निकल के आएगा, मतलब आप समझ गए नीचे यहाँ दो सपोर्ट लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैप डाउन के बाद इसको भी हम ट्रेड कर सकते हैं, कोई हैमर वगैरह मिलती है तो, ठीक है। अब देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे ना जाते ऊपर आता है, तो क्या कॉल लेना है या नहीं लेना है। देखिए सिंपल सी चीज़ है मार्केट में। अब आप एक चीज़ समझे, मैं आपको यहाँ पे एक लेवल ही मार्क करके देता हूँ, इस लेवल का इंपॉर्टेंस समझिए आप सिर्फ, ठीक है। ये लेवल 580 की लेवल है, ठीक है। मार्केट इस पे पहले सपोर्ट ले रहा था, बायर्स ट्राई कर रहे थे कि यहाँ से ऊपर ले जाना है मार्केट को, लेकिन मार्केट गैप डाउन करके इसे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। लेकिन जब से इसके नीचे देखिए यहाँ से भी सेल ऑफ आया, ऊपर आज के दिन भी 3 बार ट्राई किया लेकिन सेल ऑफ आ गया। मतलब जो बायर यहाँ पे इंटरेस्टेड थे अब यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनकी लेवल ब्रेक हो गई। अब यहाँ पे सेलर दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाता है, कॉल लेना है तो हम इस एरिया में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये देखिए ये पूरा सेलर्स का अब जोन बन गया है, यहाँ से कभी भी मार्केट नीचे आ सकता है। तो हमें अब वेट करना पड़ेगा, मार्केट एक तो यहाँ कहीं ओपन हो या यहाँ से भी जाए इस लेवल के आसपास 580 से लेके 590 के लेवल, ठीक है। यहाँ पे मैं और एक लेवल मार्क कर देता हूँ, आपको थोड़ा और समझ में आएगा, क्लियर चीज़ है, ठीक है। 18,590, ठीक है, ये जोन समझ लीजिए 10 पॉइंट का। इसके पास अगर कंसोलिडेट करता है बहुत देर, थोड़ा 15-20 मिनट आधा घंटा, और फिर ब्रेक करता है, तो हम लेंगे कॉल 18,590 के बाद। ओके, अब टारगेट क्या होगा, 18,650 का एक टारगेट, 18,700 का सेकंड टारगेट, ये हमारे दोनों टारगेट हो गए, ठीक है। अब इन केस गैप अप भी होता है, मार्केट गैप अप भी होता है, तो आपको यही देखना है कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है या फिर इससे फेल होता है। अगर ये सस्टेन करने में इस बार कामयाब हो जाएगा, क्योंकि पहले भी ट्राई कर चुका है, ठीक है, इस बार वापस गैप अप करके अगर ये सस्टेन करता है, तो कोई भी ब्रेकआउट मिले उससे ढूंढना है हमें। 15-20 छोटा सा एक 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके हमें ट्रेड लेना है कॉल साइड का। इसके ऊपर हमारा टारगेट वही आ जाएगा 18,650 18,700, ठीक है। सिंपल सा बिल्कुल एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इस बीच में तो मैं अभी भी यही साइडवेज जैसा मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरा इस रेंज में, ठीक है। और बाकी अगर कुछ रहता है तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर कर दूंगा। आज के दिन भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया था, लेकिन यही शेयर किया था कि स्ट्रैडल वालों को अच्छा प्रॉफिट मिल रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने डाला था उनको थोड़ा अपडेट चाहिए था। ओके, और आपको अगर ज्वाइन करना है टेलीग्राम तो बिल्कुल फ्री है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। कुछ ना कुछ शेयर करते रहता हूँ मैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच।